नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आप भी अपने सेहत को दुरुस्त रखने के लिए, अपने लीवर को फिट करने के लिए जरूर कोई ना कोई दवा लेते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि जो दवा आप खा रहे हैं वो आपके लीवर को दुरुस्त करने की बजाय आपको बिगाड़ रहा है, आपके लीवर को बिगाड़ रहा है, आपकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे एक मामला आया गाजियाबाद में, जहां पर लगभग 50,000 ऐसे टैबलेट्स मिले हैं, नकली टैबलेट्स, जो कि एक गिरोह वहां पर बना रहा था। और सोचिए कि वो बाजारों में, मेडिकल स्टोर में भी जा रहा था। अब लोगों के होश उड़ गए हैं इस खबर को सुनने के बाद। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी आम लोगों के लिए, हमारे आप जैसे लोगों के लिए, जो मेडिकल स्टोर से जाकर दवा खरीदते हैं, वो आखिर कैसे पहचानेंगे कि असली दवा कौन है, नकली दवा कौन है। इसलिए आज आपकी इन तमाम सवालों का और आपकी इन तमाम परेशानियों का समाधान करने के लिए आज हमने इस शो को प्लान किया है, जिसमें हमने कुछ खास एक्सपर्ट्स को और मेहमानों को बुलाया है, जो आपको बताएंगे कि आखिर जो दवा हम और आप मेडिकल स्टोर में खरीदने जाते हैं, उनमें हम कैसे पहचान करें कि वो दवा असली है या फिर नकली है। तो जुड़े रहिएगा जी न्यूज़ के साथ, आपको मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब, और खास तौर पर कि मेडिकल स्टोर में दवा खरीदते वक्त हम कैसे ये तय करें कि ये दवा असली है और ये दवा नकली है, ताकि हम नकली दवा खरीदने से बच जाएं। हम आगे बढ़े, अपने मेहमानों से हम आगे सवाल जवाब करें, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। क्या आप जानते हैं कि जो दवाई आप खा रहे हैं वो नकली हो सकती है? जो दवा आपके मेडिसिन बॉक्स में है वो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। जो दवा आप खा रहे हैं वो आपकी किडनी और लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल हिमालय मेडिसिन कंपनी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि लिवर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली उनकी दवा लिव 52 के नाम पर नकली दवा परोसी जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। अभी तो इस पर छानबीन की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी उन्होंने स्वीकार किया है, उसमें कुछ माल सामने दिया था, कुछ माल इग्नोर दिया था और अलीगढ़ में दिया, जहाँ से अलीगढ़ में माल उनका वापस हो गया। पुलिस ने जिस गिरोह को गिरफ्तार किया है उसका दावा है कि वो इस दवा को फर्जी तरीके से हरियाणा में बनवा रहे थे और इसके लेबल मेरठ में बन रहे थे। ये ऐसी नकली दवा थी जो सीधे आपके लिवर का इलाज करने की बजाय उसे डैमेज कर सकती थी, जिसकी वजह से मरीज की जान भी जा सकती थी। पुलिस ने तो आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन सवाल ये कि नकली दवाओं की पहचान आखिर कैसे करें, या किसी आम इंसान के लिए असली और नकली दवा की पहचान करना क्या मुमकिन है? जी न्यूज़ की इस खास पेशकश में हमारे साथ होंगे आज कई एक्सपर्ट्स, जो आपको स्टूडियो में ही असली दवा और नकली दवा पहचानने का सही तरीका बताएंगे। साथ ही आपको ये भी समझाएंगे कि ये नकली दवाएं आपके लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। चलिए जल्दी से आपको अपने मेहमानों से मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुल गुप्ता जी, सीनियर कंसल्टेंट हैं अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में। हमारे साथ हैं डॉक्टर डी.आर. राय सर, जो कि एक्स सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं IMA के। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रखर गर्ग जी, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन में। हमारे साथ प्रदीप कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं, केमिस्ट एसोसिएशन में एक्स मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्होंने इस मामले को संज्ञान में लाया है। हमारे साथ अवधेश शर्मा जी हैं, जो कि नोएडा ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले प्रदीप कुमार जी, ये बताइए कि आपने मामले को कैसे संज्ञान में आपने लाया? ये करीब 2 महीने पहले अलीगढ़ माल बेचा गया था। उस पार्टी को डाउट हुआ, क्योंकि मैं हिमालय का काफ़ी लंबे समय से डायरेक्ट स्टॉकिस्ट भी हूँ। उसने जब मुझसे कांटेक्ट करा तो मुझे लगा कि शायद माल गलत है, क्योंकि मुरादनगर का मैं रहने वाला हूँ। बिल के ऊपर मुरादनगर का ही एड्रेस था और वहाँ पे कोई भी डायरेक्ट स्टॉकिस्ट हिमालय ड्रग कंपनी का नहीं है हमारे अलावा। जब मुझे डाउट हुआ तो मैंने उस पार्टी से 2 शीशी मंगवाई। वो बेचारे खुद लेकर आए सुबह के समय। जब उसे बड़े ध्यान से देखा गया तो उसे पाया गया कि वो नकली है। वो उसे हमने कंपनी की नॉलेज में डाला, कंपनी ने रिपोर्ट के लिए भेजा, जांच के लिए भेजा जी। उसमें कंपनी ने उसे गलत साबित कर दिया गया। अलीगढ़ तहरीर दी गई पार्टी द्वारा जी। कंपनी ने मुरादनगर एड्रेस होने की वजह से
थाना मुरादनगर के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करा दी जी उसके बाद काफ़ी अच्छा काम जो है हमारे प्रशासन ने करा है जी। और ये जो भी चैन है सर ये तो चूंकि आप जानकार हैं, आप अवेयर हैं, तो आपने पकड़ लिया कि ये नकली दवा है, लेकिन आम आदमी इसे कैसे पकड़े? मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो कि साझा की है प्रदीप जी ने। प्रदीप जी, आप हमारे साथ यहां पर आइए। मैं चाहूंगा अपने पीसीआर से कहूंगा कि यहां पर आप डालें उस तस्वीर को। प्रदीप जी, आप यहां पर आए। अब आप देखिए, अब इस दवा को देख करके आप क्या बता पाएंगे कि यह दवा क्या है, असली है या फिर नकली है? देखिए, आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। बड़ी 7 चीज़ों से बनाई जाती है। डुप्लीकेसी का मतलब है सेम बनाना। जो भी बनाता है वो सेम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी डाई अलग होने की वजह से कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह जाता है। इसमें क्या फ़र्क है? अब जैसा देख रहे हो आप, ये बिल्कुल फिनिशिंग और होता, अगर सीसी में बताऊं, ये बिल्कुल फिनिशिंग है इसकी। ये असली है? जो हाँ, ये असली है। बड़े ध्यान से देखो आप। हाँ। ये जो डुप्लीकेट है, इतनी वो फिनिशिंग नहीं दे पाएगा। अच्छा। क्योंकि जो कंपनी की मशीनें होती हैं जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि गौर से देखने पर, हाँ, चूंकि आपकी पारखी नज़र है, चूंकि आप इसी पेशे में हैं, तो ये आप कह रहे हैं फिनिशिंग जो है वो इससे पकड़ लीजिएगा। हाँ। और अगर मान लीजिए कि फिनिशिंग भी बिल्कुल सही रहे तो? देखो, फिर तो जांच का विषय है, उसे अधिकारी कर पाएंगे। डॉक्टर प्रखर, मैं आपको यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर प्रखर, क्योंकि आज दर्शकों को यह पता चलना चाहिए, जो उनके अंदर जो शंकाएं हैं कि हम आखिर कैसे पकड़े कि असली और नकली। ये जो बता रहे हैं कि आप ये दोनों दवाएं तो एक ही हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें से ये असली, इसकी फिनिशिंग देखिए, ये कह रहे हैं फिनिशिंग इनकी बिल्कुल 100% लग रही है। यहाँ फिनिशिंग में इनको कुछ डाउट हुआ, जिसकी वजह से खेप पकड़ी गई। देखिए, ये जो दवाई असली और नकली का मामला ये पहली बार नहीं है, पर हाँ, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जनरल जो पब्लिक है वो कैसे इसको पता लगा सकती है। तो जैसा इन्होंने कहा कि फिनिशिंग की, अगर आप देखेंगे तो एक उस जो हिमालय का ये लिव 52 DS का ये वाला इस तरफ जो है, इसमें ग्लेज है, अगर कंपैरेटिवली आप इस वाले उससे देखेंगे। दूसरा, जो लोग रेगुलर इन मेडिसिन को लेते हैं, तो मेडिसिन की स्मेल, मेडिसिन की पिल का साइज का शेप वो एक डिफरेंट होता है। तो हमेशा कोई भी इस तरह की मेडिसिन होती है, वो क्रॉनिक मेडिसिन है, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, तो जल्दी बदलती नहीं है। अगर ऐसे उनके पिल साइज या किसी में कोई चेंजेस होते हैं तो उसका एक नोटिफिकेशन होता है, टेस्ट में भी। तो जो लोग लेते हैं वो इसको पहचान पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर डॉक्टर प्रखर कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि फिनिशिंग के मामले में भी उन्होंने ऐसी बाजीगरी कर ली कि आपके लिए पकड़ना मुश्किल हो, तो आप कह रहे हैं पिल्स की साइज, टैबलेट की साइज और टेस्ट से पता कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी एक फैक्टर होता है, क्योंकि जैसे कोई भी जो पुरानी मेडिसिन खाते आ रहा है तो उसको ये पता होता है कि क्या चेंजेस हैं। अगर उसमें कहीं पे भी कुछ चेंज लगता है, बॉटल की साइज में, पैकेजिंग में, या फिर पिल के टेस्ट में या पिल की साइज में, तो डेफिनेटली वो एक रेड अलर्ट साइन। 2 तरीके तो हमारे सामने आ गए। पहला तरीका जो प्रदीप जी ने बताया कि आप सबसे पहले उसकी बॉटल को देखिए, आप उसके रैपर को देखिए, उसमें अगर फिनिशिंग में कोई फर्क है तो पता चल जाएगा। दूसरा तरीका इन्होंने बताया कि अगर पिल साइज या फिर, प्लीज बैठ जाइए, टैबलेट्स में अगर आपको टेस्ट में कुछ फर्क आया तो आप पकड़ सकते हैं। मुझे डॉक्टर अंशुल ये बताइए कि अब जितनी भी दवाएं कंपनी है, अब कोई भी जाता है मेडिकल स्टोर में कि साहब जो दवाई लगातार वो खा रहा है, वो गया और उसको दिया, उसने पर्ची काटा और कहा आपको तो 15% डिस्काउंट है, उसने लिया और लेकर के चला, कैसे वो पकड़ेगा, ये पकड़ पाएगा कि ये नकली है? सर, कई बार बड़ा कठिन हो जाता है ये बता पाना, इवन पेशेंट्स जो कि रेगुलरली ये खा रहे हैं मेडिसिन, उनके लिए भी। तो जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि लेबल या रैपर, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी उसके अंदर डिविएशन है कि जो हमें दवा हम पहले खा रहे थे वो है टेस्ट, स्मेल, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो नकली दवाएं बनाने वाले होते हैं वो इतने मास्टर हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि एक महंगी दवा का सब्स्टिट्यूट, जो सस्ती दवा है, उसी का ही सॉल्ट उसमें डाल देते हैं। ओके। सो कई बारी ऐसा नहीं है कि उससे असर बिल्कुल नहीं आता, उससे असर आता है, अमूमन कम आता है। अच्छा। अब उसको पकड़ पाना बड़ा ही कठिन काम है। तो उस स्थिति, लेकिन मुझे ये बताइए रिया राय सर, कि जो लीवर की दवा जो भी शख्स खा रहा होगा, ओरिजिनल खा रहा होगा, अगर वो नकली दवा खाएगा तो लीवर उसका क्या होगा, उसके लीवर का? अगर वो व्यक्ति कोई भी अपने लीवर को ठीक करने की दवा खा रहा है और उसको जो प्रॉपर दवाई नहीं दी जा रही है,
तो उसको कोई असर होगा भी नहीं, और हो सकता है उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट और चालू हो जाएगा। हो सकता है उसके लीवर को और डैमेज करे, लीवर के साथ साथ उसका जो, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन, जो मेटाबॉलिज्म अंदर जाके होता है, तो जाके आपकी किडनी को भी खराब करेगा, उसको भी खराब करेगा। तो स्पूरियस मेडिसिन, जिसके लिए कि हम बार बार कहते रहे हैं, हर लेवल से कहते रहे हैं कि जो भी व्यक्ति स्पूरियस या नकली दवाइयां बना रहा है, वो बहुत ही सजा का भागीदार है। एक व्यक्ति जो कि दवाई खा रहा है, उसको नहीं पता, वो जाता है केमिस्ट के पास चला जाता है, केमिस्ट उसको दवा देता है। और हम अपने लेवल से हमेशा एक बात कहते हैं कि जब भी कोई दवाई लो, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना बिल के मत लो, बिना बिल के कभी भी मत लो। अगर बिल वो देगा तो कल उस दुकान वाले को हम जाके चैलेंज कर सकते हैं कि भाई ये बात है। अब हमने फार्मको विजिलेंस, हमने आईएमए के लेवल पे फार्मको विजिलेंस बनाया हुआ है। हम कहते हैं भी किसी व्यक्ति को अगर दवाई खाने से लगता है कि कुछ अजीब सा उसको लग रहा है, तो आप हमको बताइए, हम उसी वक्त कंपनी को लिखते हैं, हम अपनी लैब को भी करवाते हैं। अच्छा, कोई कंपनी से रिप्लाई आता है? रिप्लाई आता है। कई दवाइयों को हमने खुद कहा कि सभी दवाइयां नकली अब हैं। मैं अवधेश शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा कि मान लीजिए कि कोई केमिस्ट है, उसकी मेडिकल शॉप है और वहां पर दवाइयां आ रही हैं, अब उसके पास कई खेप आ रही हैं दवाइयों की, वो कैसे पकड़ पाएगा कि साहब ये जो दवा आ रही, कोई गिरोह है जो कि ब्रांडेड कंपनी की नकली दवा बना के सप्लाई कर रहा है? जो भी दवाई है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू आती है। ठीक है। तो कोई भी दवा दुकानदार कोई भी दवाई खरीदता है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू खरीदे। कंपनियां अपने C&F बनाती हैं, C&F से डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू इनके पास मेडिसिन आती हैं। तो वो प्रॉपर चैनल है और उसमें बिलिंग व्यवस्था पूरी सही है, GST के थ्रू, DL के थ्रू, ड्रग लाइसेंस के थ्रू आती है। लेकिन अवधेश जी ये तो बात मानेंगे ना, 50,000 टैबलेट का पकड़ा जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोर में तो ये चली गई होंगी। बिल्कुल गई होंगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि केमिस्ट शॉप में, मेडिकल शॉप से आप खरीद रहे हैं, देखिए, तो इंसान जाता है कि विश्वास के आधार पर कि साहब इस दुकान से मैं उतने दिनों से दवा खरीद रहा हूं, ये जेन्युइन है, मैं यहीं से खरीदूंगा। अब उसके पास नकली दवा, अब फिर वहां से वो उस मरीज के पास आ गई। जो जेन्युइन केमिस्ट होगा वो ये काम कभी नहीं करेगा। अगर मान, क्या उसके सामने भी ऐसा है कि उसको भी कई बार पता ना चल पाए? मेरे हिसाब से दवाई की पहचान जांच से ही हो सकती है, लेबोरेटरी से। बहुत कम चांसेस हैं कि उसको आप देख के पता लगा। तो आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि केमिस्ट अपने लेवल पर पहले ही नकली दवाओं को पकड़ सकता है ताकि वो आम लोगों तक और मरीज तक ना पहुंच पाए, अगर वो प्रॉपर चैनल से परचेज कर। कभी आप लोग जांचते हैं कि जो दवा की खेप आ रही है, कुछ आपने ऐसा पैरामीटर सेट किया हुआ है? बिल्कुल, हमारे पास सारे बिल्स होते हैं कंपनियों के, सारे बिल्स के थ्रू हम परचेज करते हैं। कंपनी की बिलिंग इनवाइस होती हैं, तो उसमें हम डेड श्योर होते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर अंशुल, आपसे समझना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा खेल किन दवाओं पर होता है? बीपी की दवाओं पर, शुगर की दवाओं पर, या एसिडिटी की दवाओं पर? क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये ऐसी दवाएं हैं जो सबसे ज्यादा मरीज जो हैं इन्हीं के, और सबसे ज्यादा बिना पर्चे के वो जा करके वो खरीदते हैं और खाते हैं। देखिए, बीपी और शुगर की दवाएं बड़े कॉमन है। हिंदुस्तान में 60 साल से ऊपर ऑलमोस्ट 60% लोगों को हाइपरटेंशन, डायबिटीज रहता है। तो इसीलिए इन दवाओं का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि इनके साथ काउंटरफीटिंग या नकली दवाओं की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। देखिए, हम वो दवा खाते हैं, अगर हमारे दिमाग में ये रहेगा कि हम पहले से दवा खा रहे हैं, क्या ये चेंज तो नहीं है, तभी हम उसको पकड़ पाएंगे। तो मैं आपको ये बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को रेज कर अपने शो के माध्यम से। सेकेंडली, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फार्मेको विजिलेंस, ये दायित्व है मरीजों का भी और डॉक्टर्स का भी कि अगर आपको कोई, आप सालों से दवा खा रहे हैं, अभी कोई ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने एक बात अच्छी शुरुआत में आपने बताई, जो डॉक्टर प्रखर ने भी बताई, कि हो सकता है कि वो दवा आप पर बुरा असर ना करे, लेकिन उसका असर बहुत ही कम होगा, जो बात डॉक्टर राय ने भी बताई। अब इसमें कई सारी दवाएं, इसमें तो कई सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, चाहे वो कैल्शियम के हों या फिर वो विटामिन डी के हों। अब जैसे इस तरह के शैसेज आजकल खूब आते हैं, डॉक्टर भी लिखते हैं कि साहब आपको ज़रूरत है, आप कैल्शियम के लिए, विटामिन डी के लिए आप ये खा सकते हैं। इस तरह के जो शैसेज आते हैं अवधेश जी, इसमें भी पूरी संभावना है कि इसमें भी, सभी मेडिसिन में इसमें भी नकल का खेल हो सकता है। बिल्कुल। अब इसमें इतने छोटे छोटे अक्षर में इतना लिखा हुआ है, कौन इतनी नजदीक से पढ़ेगा? जी बिल्कुल, शायद चश्मे से भी पढ़े तो मुझे लगता है ढंग से नजर ना। बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ सब सारी दवाओं में, सिरप में, टैबलेट में, कैप्सूल में, अब ये मुझे बताइएगा सर, डॉक्टर प्रखर ये बताइएगा, मान लीजिए कि कोई दवा खा रहा है और वो रेगुलर खा रहा है, कोई बीपी का पेशेंट है, वो लगातार खा रहा है और उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि अरे बीपी तो कंट्रोल होने की बजाय ये तो और बढ़ता जा रहा है, इट मींस कि दवा असर नहीं कर रही है। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल। और क्या पता वो दवा ही नकली हो जो खा रहा,
ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मरीज हमारे ओपीडी में आते हैं जी। कि जो कोई शुगर या बीपी की दवाई खा रहे हैं पहले से जी। सेम दवाई उन्होंने परचेज की बाहर से या कहीं से, और उसके बाद बोलते हैं कि अब हमारा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा या शुगर लेवल हाई जा रहा है। तो आप सबसे पहले क्या बोलते हैं पेशेंट को? सबसे पहले उनको यही बोला जाता है कि सबसे पहले अपनी दवाई की पैकेजिंग चेक करिए, नाम चेक करिए। बहुत बार नाम मिलता जुलता, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा भी है। सेकेंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप दूसरे बैच की दवाई लेके देखें, और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जब मरीज कहीं और से लेते हैं, प्रॉपर बिल के साथ लेते हैं, और वही सेम डोजेज में वो दवाई उनको असर करने लग जाती है। Okay. और ये रूटीन प्रैक्टिस में डेली देखा जाता है ऐसा अब आजकल कि उन्होंने कहीं से दवाई ली, कुछ और नाम की दवाई है, या सस्ते के चक्कर में बहुत लोग जाते हैं कहीं पे और वो दवाई खरीदते हैं, उनको कोई असर नहीं करता, बीपी बढ़ता जा रहा है, शुगर अनकंट्रोल्ड है। बट जहां पे वो दवाई दूसरी लेते हैं, ब्रांडेड है, प्रॉपर बिल के साथ सब चीजें देख के रहते हैं, और वही सेम डोजेज उनको असर करने लग जाती है। हम और आप जो दवा खा रहे हैं, उस दवा को भी पहले आप पहचान लें कि जो दवा हम ले रहे हैं, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वो दवा असली है या फिर नकली है। और हमारे आज एक्सपर्ट पैनल ने हमें ये बताया कि आप उस नकली और असली में फर्क आप कैसे कर सकते हैं। सचेत रहिए, सावधान रहिए और सेहतमंद रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।